ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 358 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 30 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। प्रह्लादास्मि दैत्यानां कालः कल्यतामहं मृगाणां स मृगेन्द्रोऽहं वन्द्यतेष पक्षिणाम। अर्थात भगवान कहते हैं कि दैत्यों में मैं भक्तराज प्रह्लाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। भगवान अपनी विभूतियों के बारे में आगे का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि दैत्यों में मैं भक्तराज प्रह्लाद हूँ। दीति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। अदिति यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा देवी गुणों के कारण वे श्री कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। हालांकि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो असुर कुल थे, असुर गण थे, उनके परिवार में हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। उनकी कथा से आप भलीभांति वाकिफ है भक्तों। मैं मात्र हल्का सा यहाँ पे स्पर्श करते हुए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो भगवान श्री कृष्ण की विभूति कैसे हैं। प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लेने के उपरांत भी भगवान श्री विष्णु के महान भक्त हुए। जन्म से लेकर ही वो भगवान श्री विष्णु की भक्ति में रमे हुए थे। उनके जीवन में अनेक संकट आए, अनेक कष्ट आए, अनेक दुख आए और वो दुख देखने वाला कोई और नहीं, स्वयं उसका पिता था जो उसी के घर में रहता था, हिरण्यकशिपु। जो व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन में दुख है, फलाना व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, फलानी बीमारी मुझे दुख दे रही है, उसे प्रहलाद महाराज की जीवनी के विषय में श्रवण करना चाहिए कि उनको क्या क्या दंड दिए गए। उनको अग्नि में, स्वयं उसकी बुआ ने उसको अग्नि में साथ में लेकर बैठी और उसको जलाने का प्रयास किया गया। उसके पिता द्वारा उसको पहाड़ी की चोटी से नीचे गिराकर मारने का प्रयास किया गया। उसी के पिता द्वारा सर्प से भरे कुएं में उसको धकेल दिया गया और वहाँ पे सर्पों के द्वारा काट कर मारने का प्रयास किया गया। उसी के पिता द्वारा उसके भोजन में विष मिलाकर उसको मारने का प्रयास किया गया। उसी के पिता द्वारा उसको समुद्र के जल में डुबाकर मारने का प्रयास किया गया। उसी के पिता द्वारा हाथी के पांव तले दबाकर रौंद कर मारने का उसे प्रयास किया गया। हर एक प्रयास, जो कोई मारने का प्रयास, जो कोई युक्ति दिमाग में आती थी, वो युक्ति उन्होंने प्रयोग की। यहाँ तक कि उसके गुरु षण और अमर के द्वारा और उसके परम गुरु शुक्राचार्य के द्वारा एक ऐसे दैत्य का प्राकट्य करके प्रहलाद को हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया, परंतु उसमें उनको ही हानि हुई। एक भी प्रयास सफल नहीं हो पाया। परंतु प्रहलाद महाराज ने उन सारे के सारे उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र किए थे उनका डट कर सामना किया, डट कर मुकाबला किया और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति आज तक नहीं आने दी। भक्तों, बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है। आज हमारे जीवन में थोड़े से संकट आते हैं, थोड़े से कष्ट आते हैं, हम तुरंत हिल डालते हैं, भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, भगवान का नाम जप करना छोड़ देते हैं। परंतु प्रहलाद महाराज से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में अनेक कष्ट दुख आने के उपरांत भी उन्होंने भगवान श्री विष्णु की शरणागति को त्यागना तो दूर की बात है, एक बार मन में ऐसा विचार तक नहीं लाया कि भगवान आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। इसी प्रहलाद महाराज की इसी सिद्धांत को देखकर भगवान श्री विष्णु स्वयं नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए और अपने भक्त की लाज रखने के लिए जहाँ पर खंबे में नहीं थे वहाँ से भी भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। हिरण्यकशिपु ने खंबे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि प्रहलाद, तुम कहते हो तुम्हारे भगवान सब जगह है, क्या इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद कहते हैं कि अत्र तत्र सर्वत्र, जब मैंने कहा सब जगह है तो फिर खंबे में भला क्यों नहीं होंगे। ये प्रहलाद का दृढ़ विश्वास था। आज हमारे सामने तो स्वयं भगवान गोपीनाथ साक्षात विग्रह रूप में खड़े होते हैं, फिर भी हमें श्रद्धा नहीं होती कि उसमें होगे कि नहीं।
जब व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, कुछ मांगने की इच्छा से जाता है, तब तो सोचता है कि हाँ इसमें भगवान है, परंतु जब सेवा करने की बात आती है तब सोचता है ये तो मात्र विग्रह है, मात्र मूर्ति है। भक्तों, रामायण का प्रसंग, जब माता सीता है वो गिरजा भवानी की पूजा करने के लिए जाती है, तब पूजा करते हुए गिरजा देवी स्वयं बोल पड़ती है, स्वयं उसके मुख से बोल पड़ती है कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। भक्तों, लोग प्रश्न उठाते हैं कि कभी मूर्ति भी बोल सकती है क्या? तब आचार्यगण समझाते हैं कि हाँ, आज के लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मूर्ति भी कभी बोल सकती है, क्योंकि हमारे से तो हमारे पड़ोसी भी नहीं बोलते हैं, फिर मूर्ति को बोलने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। परंतु माता सीता के जो उनकी श्रद्धा थी उसमें इतनी शक्ति थी कि माता गिरजा भवानी है वो भी बोल पड़ी कि हे सीते, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। यहाँ पर प्रहलाद महाराज की अगाध श्रद्धा देखकर भगवान नरसिम्हदेव जहाँ पर नहीं थे उस खंबे में से भी प्रकट हुए और नरसिम्ह भगवान के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद महाराज को राजा बनाया। ऐसे प्रहलाद के बारे में भगवान कह रहे हैं कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। जब भी भक्तों का नाम लिया जाता है, प्रहलाद का नाम अग्रणी लिया जाता है। नारद मुनि भी प्रहलाद महाराज की यशोगान करने से पीछे नहीं हटते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी भी मानते हैं कि हाँ, प्रहलाद है वो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त हुए। कठिन परिस्थितियों होते हुए भी उन्होंने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। आज का मानव जीवन में थोड़े से कष्ट आने पर नाम जप करना छोड़ देता है। इतनी कठिन परिस्थितियां होने पर भी प्रहलाद महाराज ने नाम जप करना, भगवान श्री विष्णु की शरणागति नहीं छोड़ी। परंतु आज का जीवन में थोड़े से संकट आने पर नाम जप करना छोड़ देता है। किसी ने बहुत ही सुंदर गाया है भक्तों कि कामन छोड़ा क्रोधन छोड़ा फिर नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कामन छोड़ा क्रोधन छोड़ा फिर नाम जपन क्यों छोड़ दिया। मोह न छोड़ा माया न छोड़ी फिर नाम जपन क्यों छोड़ दिया। पैसा तूने खूब संभाला फिर नाम रतन क्यों छोड़ दिया। पैसा तूने खूब संभाला फिर नाम रतन क्यों छोड़ दिया। माया जग में दिल ललचा कर धाम प्रभु का क्यों छोड़ दिया। व्यक्ति काम क्रोध कभी नहीं छोड़ पाता है, परंतु हरि नाम तुरंत छोड़ देता है। क्यों छोड़ दिया। मोह न छोड़ा माया न छोड़ी। मोह नहीं छोड़ पाते हैं हम। जगत में थोड़ी सी पेन, फोन, घर, परिवार सबके प्रति मोह बना रहता है। मृत्यु की अंतिम क्षणों तक मोह बना रहता है, परंतु हरि नाम क्यों छोड़ देते हैं। माया जगत में मोह ललचा कर भगवान का धाम हमने क्यों छोड़ दिया। पैसा तूने खूब संभाला फिर नाम जपन क्यों छोड़ दिया। नाम रतन क्यों छोड़ दिया। पैसा तो खूब संभालते हैं, दिन में 2-2, 3-3 बार गिनते रहते हैं, परंतु हरि नाम रूपी नाम रतन धन है उसको हम छोड़ देते हैं। भक्तों, क्यों। यही एकमात्र हमारी पूंजी है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक असहाय शिशु की भांति भगवान को पुकारना चाहिए। जिस प्रकार असहाय शिशु अपनी माता को पुकारता है, जब उसको भूख लगती है तब पूर्ण रूप से अपनी माता पर आश्रित होता है और असहाय भाव में अपनी माता को पुकारता है, माता दौड़ी चली आती है। उसी भांति हमें असहाय शिशु की भांति भगवान को पुकारना चाहिए उनके नामों के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान को पुकारेंगे तब भगवान हमारी पुकार निश्चित रूप से सुनेंगे। भक्तों, दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। आगे भगवान कहते हैं कि दमन करने के अनेक नियम हैं, परंतु काल है वो सबका दमन कर लेता है, अतः वो भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। किसी ने बहुत ही सुंदर गाया भक्तों, आज समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा। ये ओ गफलत की नींद में सोने वाले, धोखा फिर तू खाएगा। सड़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। जो सूरज आज सड़ रहा है वो धीरे धीरे सवेरे में सड़ता है, शाम को ढलता ही ढल जाएगा। जो आज हमें
लगता है कि मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ। धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाएगी, शक्ति क्षीण होती जाएगी, मृत्यु के मुंह में प्रवेश करते जाएंगे। कह रहे हैं कि आज समझ ले, कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा। आज अगर संभल गया तो बड़ी बात है, नहीं तो कल तेरे हाथ में ये मौका नहीं आने वाला। जब जवानी थी तब भक्ति नहीं करी, मृत्यु के समय बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता है। शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगती है, दांत गिर जाते हैं, सर के बाल उड़ जाते हैं, स्वास्थ्य साथ नहीं देता। उस अवस्था में अगर आप भगवान का नाम लेना भी चाहें तो ले नहीं पाते हैं। राम नाम लेते हैं, हवा निकल जाती है, फाम फाम शब्द निकलते हैं। अनेक प्रकार की व्याधियां व्यक्ति को जकड़ लेती हैं। खाट में पड़ा पड़ा मात्र दुखों की तरफ ही ध्यान जाता है। कभी पीठ दुख रही है, कभी पांव दुख रहे हैं, कभी सर दुख रहा है, कभी पेट दुख रहा है। उस अवस्था में कौन भगवान का नाम ले पाएगा? अगर भगवान को अर्पण करना है तो शुद्ध फूल, बहुत तरोज ताज़ा फूल अर्पण कीजिए भक्तों। मुरझाया हो फूल कौन अर्पण करेगा? ये सुंदर शरीर जवानी में जब तुम्हारे पास सुंदर है तभी भगवान को अर्पण कीजिए, भक्ति में लगाइए। बुढ़ापे में मुरझाया हुआ फूल नहीं अर्पण कर पाओगे, सहा कर भी भक्ति नहीं कर पाओगे। तभी सोचोगे कि जवानी में भक्ति की होती तो अच्छी बात थी, परंतु तभी पछताए कोई बात नहीं, अब पछताए हो तो क्या, जब सीढ़ियाँ चुग गई खेत। जब जीवन बीत जाएगा फिर पछताने से कोई लाभ नहीं। अतः समय रहते संभल जाइए भक्तों। आगे कहते हैं, मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो हाली थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं कि बड़े बड़े रुस्तमों को भी जब इस जगत से गए तब खाली हाथ गए। सिकंदर बड़ा धनवान था, इस पृथ्वी के बहुत से हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया था, परंतु जब उसकी मृत्यु हुई, जब गया तब दोनों हाथ खाली लेके गया। जब वो बड़ा धनवान व्यक्ति, इतना राज्य का अधिपति व्यक्ति साथ में कुछ नहीं लेके गया जा सका, तो आप और हम क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अगर कुछ साथ में जाने वाला है तो मात्र हरिनाम है, मात्र भगवान की भक्ति है। उसे जीवन रहते उस धन को जितना चाहो उतना प्राप्त कर लो। इस भौतिक धन में तो आपको परिवार को भी हिस्सा देना पड़ सकता है, भाई को भी बांटना पड़ सकता है, परंतु भक्ति रूपी धन जितना संजो कर रखोगे उतना आपके ही हिस्से में पड़ा रहेगा। आगे लिखते हैं, कल जो तन के चलते थे, अपनी शानो शौकत पर समा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। कल जो तन कर चलते थे अपनी शानो शौकत पर कि मैं सेठ हूँ, मैं धनवान हूँ, आज उनकी समा तक नहीं चलती, आज उनकी तुरबत पर, आज उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। आगे कहते हैं, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है भक्तों, तू फना नहीं होगा, ये बात झूठी है। लोगों को लगता है मेरी मृत्यु नहीं आएगी, ये बात झूठी है। सबकी एक दिन वही स्थिति होने वाली जो हमारे पूर्वजों की हुई है। आज का मानव देख रहा है, हमारी आंखों के सामने लोग मृत्यु को मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी वो तो ऐसे जीते हैं जैसे उनकी मृत्यु नहीं आने वाली। यक्षराज ने एक बार धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है इस जगत में। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अहानि आनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेषो स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। हम देखते हैं कि प्रति क्षण लाखों मनुष्य मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी आज का मानव ऐसे जीता है जैसे उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होने वाली। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। कोरोना में कई लोगों की मृत्यु हो गई, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को लगता था मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। कोई भगवत भक्ति नहीं करना चाहता। आगे लिखते हैं, सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, सिंध कर तेरी दौलत तुझको भूल जाएंगे। बहुत ही सुंदर लिखा है भक्तों। सांस टूटते ही, जैसे ही तुम्हारी सांस टूटेगी, सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे। एक क्षण के लिए भी घर में रखना नहीं पसंद करेंगे। घर वाले स्वयं कहेंगे जल्दी लेके जाओ जलाने के लिए। जैसे ही सांस टूटे रिश्ते तारे खत्म। 1 महीने 2 महीने के बाद तो बुलाकर बात ही खत्म।
तुम्हारे धन दौलत रुपए पैसे के पीछे लग जाएंगे कि ये धन किसके समय ज़्यादा आए, इसका धन का मालिक मैं कैसे हूँ। जिस घर के आगे तुम्हारी नेम प्लेट लगी थी उसको उतार कर स्वर्गीय पिताजी बना देंगे और आपके पुत्र की तो नेम प्लेट लग जाएगी। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पछारे जाएगा, धन दौलत जमी जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पछारे जाएगा, धन दौलत से तूने क्या पाया क्या पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। काल का बहुत बड़ा महत्व है भक्तों। आज लोग हम देखते हैं, लोगों से पूछो कि क्या कर रहे हो भाई, कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं। कोई पत्ता खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कहीं गेम खेल रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मूवी देख रहा है। कहते हैं हम तो टाइम पास कर रहे हैं। उनको कौन समझाए कि तुम टाइम को नहीं, टाइम तुमको पास करते जा रहा है। एक एक क्षण बहुत कीमती है। टाइम निकला हुआ कभी वापस नहीं आता। आप बैठे रहो, सोते रहो, खाते रहो, खेलते रहो, कुछ भी करो, समय तो कट रहा है। कुछ नहीं करेंगे तो भी कटेगा, कुछ करेंगे तो भी कट रहा है। अतः समय रहते संभल जाओ और उस समय का सदुपयोग करो, भगवत भक्ति में उस समय को लगाओ। वही समय आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अन्यथा आपका जीवन है वो दुखदायी तो होगा, साथ ही साथ आपके जीवन में आपको हताशा के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। पशुओं में सिंह हूँ, सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है, अतः भगवान की विभूति है। पशु सिंह है वो पशुओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सिंह है वो मेरी विभूति है। बड़ी विडंबना की बात है भक्तों। किसी व्यक्ति को कहो कि तुम जानवर हो तो क्रोधित हो जाएगा, उसी समय तुम्हारे सामने युद्ध करने की इच्छा से खड़ा हो जाएगा। परंतु उससे कहो तुम तो शेर का बच्चा है, तुम तो टाइगर है, तुम शेर का बच्चा है, उसको गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। लोग तो अपने नाम के पीछे लगाते हैं टाइगर, फलाना फलाना टाइगर, ऐसे टाइगर। भले शेर हो कोई भी हो, लेकिन है तो आखिर में पशु। परंतु भगवान ने कहा है कि शेर है वो भगवान की विभूति है, इसलिए लोगों को उसके ऊपर गर्व होता है कि हाँ मैं शेर का बच्चा हूँ। बच्चा तो शेर का हो, किसका भी होगा तो जानवर का ही। पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। पक्षियों के लाखों प्रकार में भगवान श्री विष्णु का जो वाहन है गरुड़ जी, वो सबसे महान है। जब गरुड़ जी ने अमृत कलश को हरने की अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तब भगवान श्री विष्णु ने उनसे प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब गरुड़ जी ने भगवान का रथ होने और अमर होने का वरदान मांगा और भगवान ने यह दोनों ही वर उनको प्रदान किए। भक्तों, एक समय की बात छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि गरुड़ जी वो कितने महान थे। ऋषि कश्यप की दो पत्नी थी, कद्रु और विंता। कद्रु और विंता दोनों में एक बार शर्त लगी। सामने एक घोड़ा खड़ा था, घोड़ा बहुत दूर था, तभी दोनों में शर्त लगी कि घोड़े की पूंछ काली है या सफेद है। विंता ने कहा कि पूंछ पूर्ण सफेद है और कद्रू ने कहा कि उसमें कुछ कालापन है। विंता ने कहा कि घोड़े की पूंछ है वो पूर्ण रूप से सफेद है, परंतु कद्रू ने कहा कि उसमें कुछ कालापन भी मिक्स है। तब दोनों में शर्त लगी कि विंता ने कहा कि अगर पूंछ है वो पूर्ण सफेद हुई तो जीवन भर तुम मेरी गुलामी करना, और अगर उसमें कुछ कालापन हुआ तो मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। दोनों ने कहा मंजूर है। नजदीक जाने लगे, शर्त ही दोनों पास जाने लगे। तभी कद्रू का पुत्र था कालिया, कद्रू का बेटा था कालिया नाग, सर्प था। उसने सोचा कि सांप पूंछ है तो वो तो सफ़ेद है, परंतु अगर मेरी माँ हार गई तो मेरी माँ तो दासी बनेगी, मेरी माँ को तो दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा, साथ ही साथ मुझे भी उनके पुत्रों का दास बनना पड़ेगा। अतः कालिया नाग जाकर उस पूंछ में कहीं तो छिप गया। जब जाके देखा तो उसमें कुछ कालापन दिखा। इस प्रकार विंता है वो कद्रू की दासी बन गई और विंता का पुत्र हुआ गरुड़। गरुड़ को अपनी माता की इस दासत्व भाव को देखकर बड़ा दुख होता था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, गरुड़ जी थे बड़े शक्तिशाली थे, मुझे मेरे इतने शक्तिशाली होते हुए भी अगर मेरी माता को दासी के रूप में रहना पड़ रहा है तो लानत है मेरी शक्ति को। मैं क्या करूँ जिससे उसको दासत्व से मुक्त कराया जाए। ये जिज्ञासा लेकर वो कद्रू के पास गए और कद्रू से कहा कि मेरी माता के लिए मैं क्या करूं जिससे आप उनको दासत्व से मुक्त करेंगे। तब कद्रू ने कहा
कि तुम अमृत जो देवताओं के स्वर्ग लोक में रखा हुआ है, जहाँ पर कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता, वहाँ से वो स्वर्ग से अमृत लाकर अगर मुझे दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर दूंगी। तब अपनी माता को ध्यान में रखते हुए गरुड़ जी स्वर्ग लोक की तरफ गए। वहाँ पे जाकर जब इंद्रदेव से उनका सामना हुआ तब इंद्रदेव ने कहा कि देखो, एक तो वो कैले से सर्प हैं, इतने दुष्ट तो हैं, अगर उनको अमृत प्राप्त हो गया तो और भी बात बिगड़ जाएगी। परंतु गरुड़ जी ने कहा कि एक बार तो मैं यहाँ से अमृत लेके जाऊंगा, भले वहाँ जाकर उनको प्रदान न करो, वो वहाँ से फिर छीन कर तुम वापस ले लो, परंतु मुझे यहाँ से मेरी माता को श्राप से मुक्त करने के लिए मुझे तो लेके जाना पड़ेगा। इंद्रदेव के मना करने पर सारे के सारे स्वर्ग के देवताओं से गरुड़ जी वो भिड़ गए और वहाँ पर अनेक माध्यमों से गुजरना था। सारे के सारे माध्यमों को पार करते हुए गरुड़ जी उस अमृत को लेके आए, अपनी माता को जब श्राप से मुक्त किया। इस दृश्य को देखकर भगवान श्री विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने इस दृश्य को देखकर, उनकी इस शक्ति को, उनके महारत को देखकर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारे इस मात्र भाव से मैं प्रसन्न हुआ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब गरुड़ जी ने भगवान के सामने अपनी शर्त रखी, अपनी याचना रखी कि भगवान मुझे आपका आयुध, मुझे आपका सवारी के रूप में स्वीकार करो, मुझे आपका वाहन के रूप में स्वीकार करो और मुझे अमर बना दो। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा तथास्तु। तब से लेके हमें अभी तक भगवान श्री विष्णु का वाहन है गरुड़। तो भगवान कहते हैं कि समस्त पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। यहाँ पर श्लोक क्रमांक 30 में हमने पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। प्रहलाद महाराज की महिमाओं के विषय में हमने श्रवण किया कि भगवान श्री विष्णु क्यों, श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कि दैत्यों में प्रहलाद हूँ। प्रहलाद की महिमाओं को सुनने के उपरांत हम समझ सकते हैं कि प्रहलाद महाराज की अस्तित्व, प्रहलाद महाराज का स्तर क्या था, भक्ति में क्या स्तर था। आगे भगवान कहते हैं कि दमन करने वालों में मैं काल हूँ। हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के दमन करने वाले, जो आधिपत्य करने वाले हैं, लोगों को पराजित करने वाले हैं, परंतु उसमें सर्वश्रेष्ठ काल है। बड़े से बड़े राजा महाराजा, बड़े से बड़े व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी काल के वशीभूत हैं। काल उनको भी समय नष्ट करता है। तो इस जगत के साधारण जीवों के बारे में क्या कहा जाए। तो स्वर्ग लोग हो, ब्रह्म लोग हो, कोई भी लोग हो, वहाँ पे भी काल का प्रभाव पड़ता है। मात्र गोलोक धाम और वैकुंठ धाम को छोड़कर हर जगह काल का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं दमन करने वालों में मैं काल हूँ। आगे कहते हैं पशुओं में मैं सिंह हूँ। और जो सारे पशु हैं, छोटे मोटे पशु हैं, उसमें सिंह है वो सबसे शक्तिशाली है। सिंह को वन का राजा कहा जाता है। और पशुओं में भगवान कहते हैं कि मैं सिंह हूँ। आगे कहते हैं कि तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। सारे पक्षियों में गरुड़ है वो सबसे शक्तिशाली है। जब भी कुछ पक्षियों के जीवन में संकट आते हैं, गरुड़ जी उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। छोटी सी कहानी भक्तों, एक बार एक गिलहरी, एक छोटी सी चिड़िया पक्ष, उन्होंने समुद्र के किनारे अपने अंडे दिए। एक बार समुद्र की लहर आई और उसको दंडों को लेकर अंदर समाहित हो गई। तब वो समुद्र को चुनौती देने लगी कि मेरे अंडों को वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा का सारा जल है वो सुखा दूंगी। समुद्र देव इस धमकी को सुनकर हंस परिहास करने लगे। सारे पक्षी उनके ऊपर हंसने लगे, परंतु वो चिड़िया है वो लगी रही, उसको जल को अंदर से निकालती, सोच में आता जल वो बाहर फेंकती, वापस जाती, जल को बाहर फेंकती, जाती वापस जाती, बाहर फेंकती। उसके इस प्रयास को देखकर गरुड़ जी प्रभावित हो गए और गरुड़ जी वहाँ पर आए और उसकी छोटी सी बहन चिड़िया की सहायता करने के लिए आ गए। उन्होंने समुद्र देव से कहा कि इस चिड़िया के बच्चे को लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे के सारे जल को जलाकर भस्म कर दूंगा। समुद्र देव भयभीत हो गए और उन चिड़िया के बच्चों को लौटा दिया, अंडों को लौटा दिया। इससे यहाँ पे सिद्ध होता है कि गरुड़ जी है वो कितने शक्तिशाली थे। जो अपने ऊपर आश्रित जन है, जो उनके छोटे नन्हे नन्हे भाई हैं या उनके पक्षियों में उनके कुछ अस्तित्व रखते हैं, उनकी सहायता करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ कहा गया और भगवान श्री कृष्ण उसको अपनी विभूति के रूप में बता रहे हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 30 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।